बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत KMC के बजाय यूनियन काउंसिलों को फंड्स जारी करें, जुनेद बुकाती। KMC नैब के रेडार पर आ गई, 722 मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहें भी ना हो सकी। KMC वाटर बोर्ड से शहरी परेशान हो गए, मुजाहिरे शुरू हो गए। अफसरान रिकवरी मुहिम को तेज करें, चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर। मुलाजमीन के हुकूक के लिए यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ने MD ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। KMC सिटी काउंसिल में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर जुनेद बुकाती ने वज़ीर बल्दियात से मुतालबा किया है कि तरक्याती फंड्स यूनियन काउंसिलों को बराह रास्त दिए जाएं। आइए इस बारे में देख लेते हैं ये रिपोर्ट। बल्दिया उज़्मा कराची की सिटी काउंसिल में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर जुनेद बुकाती ने मेयर कराची वसीम अख्तर पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को बराह रास्त एक खत लिखकर तरक्याती फंड देने की दरख्वास्त कर दी। सिटी काउंसिल में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर जुनेद बुकाती ने वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को खत लिखते हुए कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची का ये चौथा बजट है जिसमें बजट बनाने में ना ही अपोजिशन से कोई मशवरा किया गया और ना ही कोई स्कीम ली गई और बजट में हमारी यूनियन काउंसिल की कोई स्कीम नहीं रखी गई और पिछले 3 सालों के बजट में रखे गए 39 अरब रुपए भी मालूम नहीं कहां खर्च हो चुके। कराची की आवाम पर तो कहीं खर्च हुआ नजर नहीं आता। आपसे दरखास्त है कि लोकल गवर्नमेंट तरक्याती फंड बल्दिया उज़्मा कराची को देने के बजाय तमाम यूनियन काउंसिल्स में बराबरी की बुनियाद पर तकसीम करे या हर यूनियन काउंसिल से स्कीमें लेकर काम करवाए ताकि आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च हो और कराची में एक बेहतरीन तब्दीली नजर आए। सिटी काउंसिल में पार्लिमानी लीडर जमात इस्लामी जुनेद बुकाती बजट से पहले भी इस तरह के खतूत मेयर कराची को लिख चुके हैं कि यूनियन काउंसिल के फंड मख्तस किए जाएं, लेकिन हैरान कुन तौर पर ऐसा शायद ना हो सका। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। मुस्तकिल होने वाले 722 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं, फैसला ना करने पर KMC नैब के रेडार में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हमें भी चाहिए कि हम भी रहम करें। बल्दिया उज़्मा कराची की ये इमारत देख रहा हूँ, यहाँ से रोने की तो आवाज़ें आ ही रही हैं, आप लोग भी सुनते रहते हो। लेकिन यहाँ जो हमारे लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो 2015 से रुल रहे हैं, उनको आपने कहा कि हम उनको मुस्तकिल कर रहे हैं। चलो, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो तुम्हारी हलक की हड्डी बन गए। KMC वालों के हलक की हड्डी बन गए, ना वो निकल पा रहे हैं ना वो गल पा रहे हैं। और ये मैं बताता आ रहा था, फिर मैंने खामोशी इख्तियार की कि शायद आप लोग कुछ कर लोगे और ये बच भी जाएंगे और आप भी बच जाओगे। आपको बचाने की कोशिश की, लेकिन आप लोग जो है वो जो स्विमिंग समंदर में नहीं, स्विमिंग पूल में जिसमें पानी नहीं है उसमें तैरने की कोशिश कर रहे होते हो। पता नहीं कितने अक्लमंद हो आप लोग, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल आप अटक गए हो और अब आप बहुत बुरा फंसने जा रहा हो। अब मैं आपको बताता हूँ। 722 मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट वाले, इनको कहा कि हम रखेंगे, रखो बिल्कुल। आपने मुस्तकिल कर दिया, बड़ा अच्छा डिसीजन। ADLFA अटक गया। ADLFA ने कहा कि साहब आप हमें लिस्ट दे दो ताकि हम इसको ओके कर दें, आपकी तनख्वाहें हो जाएंगी। तनख्वाहों पे आपने मजाक किया, आपने कहा जुलाई 2018 से आपको मुस्तकिल कर रहे हैं। रगड़ते रहे, पैसे देते नहीं रहे, तनख्वाह देते नहीं रहे। वो बेचारे काम करते रहे, 10,000 12,000 तनख्वाह थी उनकी, करते रहे। उसके बाद वो तनख्वाह भी 1-1.5 साल से बंद हो गई थी। वो फिर भी काम कर रहे थे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं थी, काम हो रहा था। अफसरान को कोई तकलीफ़ नहीं थी, वो काम कर रहे थे बेवकूफ़ के बच्चे, लेकिन आपको कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन आपने तनख्वाह नहीं दी। जुलाई 2018 का लोग मुतमईन हो गए, मुस्तकिल हो गए। अब मैं उस वक्त हंस रहा था कि अभी तुम फंसोगे, लेकिन ये मेरी बात तो देर से समझ में आती है, सबको देर से समझ में आती है। और एक दिन आप भी बोलोगे अजीज़ आरिफ सही था, बोलोगे अजीज़ आरिफ सही था। बहरहाल जब मस्ती में होता है तो आदमी को सामने वाला पागल लग रहा होता है कि पागल का बच्चा चीख रहा है, लेकिन जब पड़ती है सर पे फिर बोलते हैं वो सही था।
जिन्होंने मरवाया उनकी निशानदेही करते चला आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी परवाह नहीं है। जब मरोगे तो उसके बाद कहोगे कि ये सही था वो गलत था, और पूरी हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी आंखें और कल काम नहीं कर रही। बहरहाल फिर आपने तनख्वाही दी थी, फिर आपने एक और कारनामा अंजाम दिया। नहीं जी, जो जनवरी 2019 से आप इनकी डेट रखो मुकर्रर और ये वो वाला। मैंने चलो तुम वो भी कर लो, तुम नीयत सही नहीं है। वो जनवरी 2019 हो गई, 6 महीने हो गए, जुलाई चल रहा है ना, तनख्वाह का अभी भी आसरा नहीं है। ADLF ने लिस्ट मांगी, आप लिस्ट दे नहीं रहो। आप लिस्ट क्यों नहीं दे रहे? क्या खबात है, दे दो लिस्ट। आप नहीं दोगे लिस्ट, आप फंस चुके हो। जिस चीज़ से मैं रोक रहा था आपने वो काम कर दिया। लेकिन मैंने आपको बार बार बता रहा था कि मेरे पास एक एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के नाम है, उनके नंबर वंबर, टोकन नंबर, बिल्ला नंबर, वो क्या होता है, नंबर प्लेट, वो सब है मेरे पास। आप जो आपको मशवरे दे रहा है वो तो आपको लेके डूबेगा। और आप इतने बड़े आपने एक ब्लेंडर और मारा है, एक ब्लेंडर और मारा है, वो भी दिखाऊंगा। आपके तो इख्तियार नहीं है, इख्तियार से बढ़ के काम कर गए। KMC इख्तियार से बढ़ के काम कर गई। सिंध गवर्नमेंट इख्तियार नहीं दे रही, इख्तियार से बढ़ के काम कर गए, वो बताऊंगा। खैर, अच्छा जी, आप लिस्ट नहीं दे रहे, ADLF लिस्ट मांग रहा है, नहीं दोगे तनख्वाह ही नहीं होगी। वो पास ही नहीं करेगा, सिंध गवर्नमेंट में लिख के भेज देगा सब फेक है भाई, 2 नंबर है। आप वहाँ भागते रहना, फिर रोते रहना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो रोने की तो आवाज़ वैसे ही आ रही है, और ये रोने की आवाज़ भी गलत आ रही है। इसको भी मैं जगाता आ रहा था, गलत आ रही है रोने की आवाज़। बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज रोते रहो। 722 यहाँ जो अटके में वो मौजू है, और आप किस तरह फंस गए, अब शिकंजे में आ गए हो। शिकंजे में आ गए हो, आ नहीं रहे, आ गए हो। जिससे बचा रहा था वो हो गया, आ गए हो, वो बताने जा रहा। ये पेपर चलाओ, मुझे हटा दो। अब ये पेपर चलाओ और यहाँ बताओ कि साहब ये पेपर देख रहे हो आप स्क्रीन पे? हाँ, देखते रहो। स्क्रीन पे आप पेपर देख रहे हो जिसके अंदर ये लिस्ट है। अभी ऐसी बहुत सारे नाम मेरे पास हैं जो आप ADLF को नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे पास इतलात ये है कि आपने हेलीकॉप्टर अभी भी इस्तेमाल कर रहे हो, हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, जो इंतहाई नाइंसाफ़ी है। आपको चलो एक मिसाल देता हूँ। आपने मुझे 26 ग्रेड में भर्ती कर लिया। अब बोलोगे पागल है, 26 ग्रेड होता ही नहीं। ओ भाई, मिसाल दे रहा हूँ, अगर असल बता दिया तो पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। 26 ग्रेड में मुझे भर्ती कर लिया कॉन्ट्रैक्ट पे। ज़रा जहन लगाना है, वो दाएं बाएं वालों को बिठा लेना, उनको बल्कि नहीं बिठाना और मरवा देंगे। अकेले सुनना ये बात। 26 ग्रेड में मुझे आपने भर्ती किया कॉन्ट्रैक्ट पे ही 27 ग्रेड का कर दिया। अब मुस्तकिल कर रहा हो और 18 में भी 28 ग्रेड में भी लेके जा रहा हो। ये क्या मजाक हो रहा है? ऐसे केसेस, अच्छा KMC में नया चेहरा तो मैं तो ऐसा पहचानता हूँ टक करके, एक तो हेलीकॉप्टर। अब बिल्कुल सालों गुजर गए यार, मेरे सामने जो अपॉइंट हुए थे अफसरान वो रिटायर होने जा रहे हैं, तुम किधर बैठे हुए हो? मुलाजमीन जाओ KMC वालों से पूछो, किसी पट्टे वाले से अजीज़ार को जानते हो बता देगा। किमाड़ी में जाके पूछ लो, मेमन कोर्ट में जाके पूछ लो, गटाब की UC में जाके पूछ लो। अजीज़ार मुझे जानते होंगे, तुम्हें कोई नहीं जानता होगा। चलो, ये भी चैलेंज कर रहा हूँ। बहरहाल, आप हेलीकॉप्टर उतारने के चक्कर में मरे आ रहा हो। ये पीछे लिस्ट जो चल रही है, मेरे ही लिस्ट चलाते रहना यार। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ आप फंसे किधर। मैं आपको बार बार बाखबर कर रहा था, मरोगे। अफसरान को कह रहा था देखो तुम अपने आप को बचाओ वरना तुम फंसोगे। अफसरान कहते नहीं, कुछ नहीं होगा। चेयरमैन नैब ने जावेद इकबाल काबिल एहतराम, उन्होंने आज से 4-5 दिन पहले कहा था कि हम 80 की दहाई में जो लोग मोटरसाइकिल पे घूमते थे, आज लंदन और अमेरिका कनाडा पता नहीं क्या बोला था उन्होंने, वहाँ जायदादें, उनका भी नंबर आ रहा है। मैं उस वक्त खटका था, नबील कबोल के जुमले घूम रहे थे, फैसल बारडा के जुमले जहन में घूम रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, मेरा काम इनको जगाना है, नहीं जागते तो ये अंदर सीधा जा रहे हो तो जाओ। मैं तो बचाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल कोशिश करता चला आ रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, लेकिन पहले किया था। लेकिन आज तो आप फंस चुके हो। अब फंसे कैसे, अब मैं वो बताता हूँ, क्योंकि टाइम कम है, जल्दी बताना है। ये जो स्क्रीन पे पेपर चल रहे हैं, ये आपके हलक के हड्डी बने हुए हैं, ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो, और आप बुरी तरह फंस गए हो। लेकिन अब आप मरने जा रहे हो। ये अफसरान जो है ये रडार पे आ गए हैं नैब की पर्ची लगाना ज़रा यार, स्टैम्प लगाना नैब की। बाकी पेपर सब है मेरे पास, लेकिन वो चलाऊँगा नहीं। सब चीज़ें मैं रखता हूँ। और जो आपने ब्लेंडर मारा है ना, जो कि इख्तियारात नहीं है और इख्तियारात से तजावुज़त कर गए, वो तजावुज़ और आगे चलेगा, तजावुज़ात, हाँ वो भी है मेरे पास पेपर। वो अगली पेशी पे आपको, अगले वास में दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये नैब की पर्ची देख रहा हूँ,
ये पेपर नैब पहुंच गए। नैब में बहुत सारे इंकशाफात और जमा हो रहे हैं। इसके साथ एक वो लेटर दिखा दो यार जिसमें तफसील लिखी है कि ये इतने मुलाजिम और 722 और पता नहीं क्या क्या, वो वाला लेटर चला दो, कोई मसला नहीं है, वो चला दो। देख लो आप स्क्रीन पे, आप नैब की रडार पर आ गए हो। अच्छा, नैब की रडार पे तो आप आ गए। मैं आपको बचाने की कोशिश करता रहा कि भाई बच जाओ, लेकिन आप नहीं बच रहे थे, लेकिन नैब की रडार पे आ गए। अच्छा, एक काम करो, मुझे वापस लेके आओ। अब हो गया काम मेरा, वापस लेके आओ। नैब की पर्ची दिखा दी, नैब में ये चीज़ें चली गई हैं। अफसरान जो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, और ख़ासकर वो लोग जो 10 साल के बिगाड़ के ज़िम्मेदार हैं और आपकी तबाही के ज़िम्मेदार हैं। मेरे जुमले पे गौर करते रहना, आपकी तबाही के भी ज़िम्मेदार हैं और आपकी आंखों पर पट्टी बंदी है। आप यकीनन शिकंजे में आ रहे हो। अफसरान से मैंने पहले भी कहा था अपने आप को बचाओ, तो अफसरान मीटिंग कर रहे थे मेरे ख़िलाफ़, इसका रास्ता कैसे रोकें। खैर, तुमने पाबंदी लगवाई दी है 3 जून से कि ना खबर भेजो ना कुछ भेजो, इसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो पता कैसे नहीं चलेगा चचा, ये चीज़ें लाया हूँ, तो अभी अगली चीज़ लाऊंगा जो त्यार से तजावज़त बहुत आगे चलेगा, जो आपके अख्तियार में नहीं था। सिंध गवर्नमेंट के अख्तियार भी छीन लिया आपने, वो पेपर भी ला रहा हूँ। तो बहरहाल एक खबर दी है मैंने, आप नैब के रडार में आ चुकी है बल्दिया उस्मा कराची पूरी तरह। और अब ये किसी तरह भी हम नैब आएगी, पूछेगी, और 722 की वेरिफिकेशन होगी। जो मैं आपको बचा रहा था, जो हेलीकॉप्टर हैं वो अलग होंगे, वो बरामद होंगे, हेलीकॉप्टर बरामद होंगे इन आँखों में, और जो लोग हैं उनके पास है, और शायद उन्होंने नैब में भी दे दिए होंगे वो नाम, वो तस्वीरें भी उन सबके दे दी होगी। खैर, बाहर जो होगा सो होगा। मैंने आपको बता दिया, बल्दिया उस्मा कराची नैब के रडार पे आ चुकी है। मैं जो समझा रहा था आपको, जब से 722 का मसला चल रहा था कि फंसोगे, लेकिन वो जो कह रहे थे कुछ नहीं होता, 10 साल में हमने ये कमा लिया, वो कर लिया, हमारा कुछ नहीं हुआ। आपका भी कुछ नहीं होगा, आपका जुलूस निकलवाएंगे ये लोग। मैं बचाता आ रहा था, लेकिन अफसरान तुम्हारा क्या होगा। तुमसे तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि बचो, हाथ पैर बचाओ, तुम नहीं समझ रहे थे मेरी बात। पता नहीं क्या होगा तुम लोग का। मेरे खिलाफ मीटिंगें कर रहे थे बैठ के, करो, चीज़ें बहुत हैं। 15 दिन 20 दिन मुसलसल, एक दिन में 2 प्रोग्राम कर सकता हूँ, आधा वर्ष। शहीद मिल्लत रोड पर अंडरपास और इलाके में पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज शुरू हो गया। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजों का सिलसिला जारी है। शहीद मिल्लत रोड पर पानी की किल्लत के सबब मुजाहरा किया गया, जिसमें शाहराह पर चलने वाली ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मुजाहरे के दौरान मंसूर कादवानी ने कहा कि शाह साहब, मुराद अली शाह साहब और सईद गनी साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने इस शहीद मिल्लत रोड पे 2 अंडरपासेस का इफ्तिताह किया, विच इज़ 430 मिलियन रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को फेल करने की साजिश हो रही है। मैं आप मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके तवज्जुह से मैं ये बात बरसर एक जो हुक्मरान हैं उनकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ। सईद गनी साहब को भी मैंने सुबह फ़ोन करके बताया है कि यहाँ पर पानी की लाइनें, जो पंपिंग स्टेशन है, वो इसी प्रोजेक्ट में शिफ्ट होने थे, इसी फंड्स में ये शिफ्ट होने थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए इन्होंने जो लाइनें शिफ्ट की हैं, पी पाइप की लाइनें लगाई हैं, विच इज़ वेरी गुड। इसमें जो जॉइंट्स लगाए हैं, लोहे के जॉइंट्स लगा दिए हैं, जिसकी तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। अभी से लीक होना शुरू हो गए। और ये प्रोजेक्ट जब ये कंप्लीट होगा, जो 6 फुट पे होना था पानी की लाइनों का, 1 फुट पे डाल दी गई हैं। इलाके के लोगों का पानी ख़त्म कर दिया गया है। 1 फुट पे लीकेज शुरू हो गई है और गटरों की नज़र हो रहा है हमारा पानी। और उस पंपिंग स्टेशन जो तारिक रोड का है, उसका पानी इन्होंने ब्लॉक 2 और खालिद बिन वलीद रोड पे कमर्शियल एरिया में डाइवर्ट कर दिया है। हमको 50 साल से तकलीफ़ नहीं थी पानी की, हम रेगुलर टैक्स देते हैं। लेकिन इस शख्स ने, नदीमुल हसन नामी शख्स, जो एक नॉन टेक्निकल आदमी है, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इस इलाके में एक माफिया का किरदार अदा कर रहा है। पता नहीं किन सरबराहों की, किन करप्ट माफिया जो वाटर बोर्ड के, उसकी सरपरस्ती हासिल है, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा जमशेद टाउन के सब इंजीनियर और लाइनमैनों की गफलत के सबब आवाम को मिलने वाला पानी जाया हो रहा है। दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी, दारुल अमान सोसाइटी, PCHS ब्लॉक 6, फिरोजाबाद और तारिक रोड और दीगर इलाकों में पानी की किल्लत के सबब टैंकर माफिया की चांदी हो गई। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर मसाइल हल ना हुए तो वाटर बोर्ड का घेराव किया जाएगा। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ आरिफ बंगश, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। और अब बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की, जो कहते हैं कि
अफसरान रिकवरी मुहिम को तेज करें। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि बल्दिया शर्की के टैक्स रिकवरी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरवेकार लाए जाएंगे और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने इन ख्यालात का इज़हार वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान, चेयरमैन टैक्स रिकवरी कमेटी मोहम्मद गौस के हमरा महकमा इंसदाद व तजावुज़ात और टैक्स रिकवरी के महकमा जाती अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि शहर मुख्तलिफ नौइयत के बल्दियाती मसाइल में मुब्तला है, जिन्हें दूर करने के लिए बल्दिया शर्की के अपने रिसोर्सेज पर ही इन्हिसार कर सकते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में बेहतरी लाने के लिए टैक्स रिकवरी से मुताल्लिक महकमा जात को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। अफसरान कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरवेकार लाएं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने मजीद कहा कि महकमा इंसदाद और तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा ना करे। अफसरान खुद दौरे करके तजावुज़ात को ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करें। ईद उल अज़हा की आमद है, लिहाजा जिला शर्की को तजावुज़ात फ्री रखा जाए। जगह जगह तजावुज़ात कायम करके इक़दामात बरवेकार लाए जाएँ। लिहाजा जिला शर्की को तजावुज़ात फ्री रखा जाए, जबकि जगह जगह जहाँ तजावुज़ात कायम करने वाले हैं इनसे निमटने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाए और फौरी इक़दामात भी बरवेकार लाया जाए। इजलास में अकाउंट ऑफिसर जावेद शेख, डायरेक्टर इंसदाद और तजावुज़ात जाहिद बिन खलील, डिप्टी डायरेक्टर सोहेल सादिक, अब्दुल्ला, हसनैन बुखारी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, KPS बल्दियाती न्यूज़, कराची। और अब ये खबर शामिल करेंगे कि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन वाटर बोर्ड ने मुलाजमीन के हुकूक के लिए एहतजाज और धरने का ऐलान कर दिया। आदावर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, और बहुत दिन से मैं आपको टिकर पे दिखा रहा था कि साहब कराची में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के मुलाजमीन का इस्तेसाल हो रहा है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड यकीनन बिल इशू करती है और इन बिलों को बड़ा मिनिमम 100, 200, 300 यही वाटर बोर्ड के बिल है, इससे ज़्यादा वसूल नहीं करती और ना कर सकती है। यानी कि 1000, 2000 बिजली के बिल की तरह, गैस की बिल की तरह बिल नहीं आता। छोटे छोटे मिनिमम बिल होते हैं 200, 250, और इससे इदारा चल भी रहा है। सिंध हुकूमत भी मदद कर रही है, लेकिन मेरे मुलाजमीन तक नहीं पहुंचता। और नीचे ये होता है कि कुंडी मैन मेरा जाता है, गटर में उतरता है, ना उसको मास्क मिलता है ना कुछ मिलता है, वो अंदर जाता है और फिर वापस नहीं आता, और फिर उसकी मैयत आती है, बेवा रो रही होती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, और फिर एक मजमा लगता है और यूनियंस खड़ी होती है और उसके बाद ऐलान होते हैं कि 10-10 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी नहीं मिलते। कुंडी मैन गया अपनी जान से। अब कुंडी मैन तो चला गया, उसकी बेवा जो है वो रो रही है, बच्चे यतीम हो गए। यूनियन अपना किरदार अदा करती है। अभी मैं जो 2-3 दिन से टीकर में लिख रहा था कि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन जो है वो एक्टिव हो गई है और वो फिर एक एहतजाज करने जा रही है, और ये तो आज आप प्रोग्राम देख लोगे। कल सुबह जो है 9 या 10 बजे एक भरपूर एहतजाज यूनाइटेड वर्कर्स यूनियंस करने जा रही है। और ये अगर आप दिखा सको तो देखो भाई, हमारे यूनाइटेड वर्कर्स यूनियंस के रहनुमा यहाँ बैठे हुए हैं। सदर पूनल मक्सी है, जनरल सेक्रेटरी इकराम खान वगैरह सारे बैठे हुए हैं। ये गायब है, वो पता नहीं घोस्ट है यार, इनका चेयरमैन पता नहीं कहाँ नज़र नहीं आ रहा, सनम जोसेफ सनम, उनको भी होना चाहिए था। लेकिन ये कि इस वक्त जो है ये लोग एक्टिव हैं। सारे इनके जो वर्कर हैं वो हेड ऑफिस में जो है वो पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं और राब्ता मुहिम चला रहे हैं, इसलिए यहाँ मसल मौजूद नहीं है। लेकिन मैं चल के बात करता हूँ, पूछूँ ज़रा इकराम से। आज पहले इकराम की बारी है यार, ये क्या धुआंधार आप लोग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये बैनर भी लगा हुआ दिखाना यार ज़रा, पता नहीं क्या है, मेहनत कशों का माशी कत्लेआम बंद करो और फलां करप्शन की इंक्वायरी की जाए। ये अगर आपको याद हो तो मैंने एक पैकेज चलाया था बल्दिया टाउन में, उन्होंने कुछ निशानदी भी की थी मज़दूरों ने, मेहनत कशों ने, कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, लेकिन MD वाटर बोर्ड शायद इसकी तरफ नहीं देख सके। भाई ये क्या है और आप क्या करने जा रहे हो? कल का कोई ऐलान किया है, क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ भाई, जैसा कि आपके इल्म में, आप वाटर बोर्ड को कवर करते हो, वाटर बोर्ड में इस वक्त मुलाजमीन, चाहे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हो, हेल्थ वर्कर हो, वालमैन हो, उसकी बहुत कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ अफसरान, बड़े अफसरान के लिए इदारा है। मैं तो ये कहता हूँ कि मज़दूरों को कि ना तेरा वाटर बोर्ड है ना मेरा वाटर बोर्ड है, ये उसका वाटर बोर्ड है जो MD वाटर बोर्ड है। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि हमारे 1-2 अफराद हमारे हेल्थ वर्कर शहीद हुए बल्दिया में गुज़िश्ता 8 अगस्त को पिछले साल। उस पर हमने एहतजाज किया, साबका MD ने ऐलान किया कि 10-10 लाख रुपए स्पेशल ग्रांट दी जाएगी और उस पर इंक्वायरी की जाएगी। ताल उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। ईद के तीसरे दिन अफसरान ने SC, NEK, XCN और AEE ने घर से बुला के हमारे एक सेंट्रल पार्टी के मेंबर नवाब ख़ान को घर से बुला के पंप की सफाई और लाइनों की सफाई के लिए उतारा और
उसकी जान चली गई। और वहाँ हालत ये थी एनी के ओल्ड पंप हाउस पे कि कोई उनके पास औजार नहीं था कि उसको निकाले पाइप काट के या पाइप खोल के, तो ऐसी पुरसान हाल नहीं था। और जो स्टेनर होता है पंप नंबर 1 का स्टेनर, जिस बिल्कुल खस्ता हालत में गली सड़ी हुई थी, अगर वो स्टेनर होता तो हमारा ये वर्कर जो है उसकी जान बच जाती। इसके लिए हमने एमडी साहब से बार बार मुलाकात की कि भाई इस हवाले से आप इंक्वायरी करें, कम से कम आइंदा के लिए। अगर इसकी तो जान चली गई है, हम चाह रहे हैं कि हमारा कोई दूसरा वर्कर इस तरह हादसे का शिकार ना हो। हेल्थ वर्कर्स के मामले में 28 गोश्त मुलाजमीन बल्दिया सेवरेज में चल रहे हैं। हमारे साथियों ने एप्लीकेशन दी एमडी को कि ये 28 लोग गोश्त हैं और हम 15-20 लोग हैं जो 6 यूसीओं में हमें रगड़ा जा रहा है दिन रात। और ये लोग घर में बैठ के तनख्वाहें अफसरान के जेबों में, एक्सचेंज एसी सभी नियर इनकी जेबों में जा रही है। तो उसकी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ करने के बजाय एमडी साहब की मेहरबानी से 3 अफराद का ट्रांसफ़र औरंगी कर दिया गया और 17 लोगों की तनख्वाह रोक दी गई। हमने 3 मुलाकातें एमडी साहब से की। एमडी साहब को हमने कहा कि सर आप जो है वाटर बोर्ड के एमडी हो, अब सिर्फ अफसरान के एमडी नहीं हो। और हमने उनको कहा कि आप ये एप्लीकेशन दी, अगर इन्होंने गलत लिखा है तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर ये सच्चाई पे मबनी है तो आप जो है 28 गोश्त मुलाजिम आपको जब ये कह रहे हैं कि चल रहे हैं तो आप इस पर इंक्वायरी करें, सभी नियर एक्सियन और एससी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन अफसोस की बात है कि एमडी ने ये साबित किया कि वो किसी वर्कर का, किसी मज़दूर का साथी नहीं है, वो सिर्फ करप्ट अफसरान का साथी है। और हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और कल इसी वजह से, अच्छा इसके अलावा हमारे टैक्स के आप देखें जो अपग्रेड हुए हैं हमारे साथी, 16 ग्रेड में उनको जिनको किया है इंस्पेक्टर बनाया गया है। और उनकी अफसर क्या ना अफसर में रहे ना लेबर में रहे, वो कहा जाता है कि ये अफसर हैं, लेकिन उनकी कटौतियाँ शुरू हो गई हैं। जो उनको सीबीआई के डिमांड की तरफ से मिलता था उसकी कटौती हुई, किसी की हाउस रेंट कट गया। तो भाई आपने अगर उनको अफसर, या तो अफसर तस्लीम करें, उनको अफसर की बरात दें, लेकिन नहीं, बरात नहीं दी गई, कटौतियाँ शुरू कर दी गई। इसी तरह हमारे एडाक मुलाजमीन हैं, 2014 से हमारे एडाक मुलाजमीन जिसमें हमारे एम्प्लॉइज़ के बच्चे भी हैं, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन एमडी, साहब एमडी हो या मौजूदा एमडी, किसी सूरत उनको जो है, हालांकि इन्होंने 704 लोगों की बोर्ड की जो है उससे मंजूरी ले ली है 704, लेकिन ताख़ीरी अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और अखबार में इश्तिहार दें, उन्हें अपॉइंट करें, वो बेचारे कस्बा पुरसी की हालत में। एक रशीद हेल्थ वर्कर, आपको मालूम है आज़म बस्ती आप हमारे साथ गए थे कि किस हाल में कैंसर का मरीज़ था और किस हाल में उसका इंतकाल हुआ। आज उसकी बेवा गुज़िश्ता 1.5 साल से जो है अपने वाजिबात के लिए परेशान है। आप ख़ुद आपने देखा नाले के साथ रशीद का घर था, आप गए और आपको भी उससे हमदर्दी हुई यार, आपने अपने जेब से जो है जो भी दे सकते थे उसकी मदद की। लेकिन अफसोस कि हमारा एमडी, हमारे डीएमडीज़, हमारे असल में इनका एजेंडा जो है, हमें तो लगता है कि इदारे को बेचने का है। इसलिए ये यार इतनी ख़तरनाक कहानी सुना रहा है इकराम कि एमडी साहब मुलाजमीन मरते जा रहे हैं यार, मरते जा रहे हैं। अभी पूछता हूँ मैं, तो फिर तय क्या हुआ? तय ये हुआ कि हमने जब एमडी साहब से 3 बार मिले, एडाक के हवाले से भी, दूसरे तमाम इश्यूज़ पे, मेडिकल के इश्यूज़ पे, अच्छा वाजिबात के हवाले से हमने चेयरमैन सईद गनी साहब को लेटर लिखा और उसी पे जो है एक समरी सीएम तक गई हुई है। लेकिन ताल उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारे एमडी हो या डीएमडीज़ हो, उनका एजेंडा अपनी ज़ात की हद तक है। वो अब हमारे आरआरजी में आप देखें, एक तो हमारे बदनसीबी ये है वाटर बोर्ड की कि एक अफसर को 4 चार्ज दिए हुए, चाहे वो डीएमडी आरआरजी हो, उसके बाद 3 चार्ज है, आरआरजी, डीएमडी फाइनेंस और डायरेक्टर एफ&ए। क्या दूसरे अफसर मर गए हैं या दूसरे अफसर नाअहल हैं, या तो उनको निकाल दिया जाए। अगर ये इतना चहीता, इतना अहल है तो आप पूरे सारे चार्ज इसको दे दें और बाकी लोगों को फारिग करें। बहुत से हमारे 20 ग्रेड के अफसरान हैं, उनको खुडे लाइन लगाया हुआ है। इसी तरह मैं आपको एक इंकशाफ भी करता हूँ कि हमारे एक एससी आउट स्टेशन के एससी गारों के लाल मोहम्मद समूह ने वाटर बोर्ड की ज़मीन को बचाया, किसी बासर शख्स से ज़मीन छुड़वाई, इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई, उसको इनाम मिला कि उसको एंटी करप्शन ने पकड़ लिया। एक्सियन मोहम्मद अली पलीजो, लाल मोहम्मद समूह, और इनको एमडी साहब ने या किसी बासर शख्स ने कहा कि भाई आप इसको लिख के दें कि ये वाटर बोर्ड की ज़मीन नहीं है। जब उसने इनकार किया तो उसे गिरफ़्तार कर लिया गया और अब भी मेरे ख्याल में वो कस्टडी में एंटी करप्शन की। तो ये सूरत हाल है, वाटर बोर्ड को किस तरफ लेके जा रहे हैं। एनी के पे सादी टाउन के पास हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन कब्ज़ा हो गई, दिन दिहाड़े कब्ज़ा हो गई। तो एमडी साहब आप इतने दिलीप कुमार बनते हैं तो आपने उसके लिए खिलाफ़ क्या कार्रवाई की?
ना तो आपसे आवाम खुश है, ना तो इदारे का मुलाजिम खुश है, तो आप किस तरह जो इदारे के आप किसी मुलाजिम की दाद रसी करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप देखें, लोगों ने सालों साल जमा कराते हैं हाउस बिल्डिंग लोन के लिए, मैरिज लोन के लिए और मोटरसाइकिल लोन के लिए, बेचारे इस इंतज़ार में होते हैं। आम लेबर को कहा जाता है कि कुरानदाजी होगी, लेकिन आपने मनपसंद लोगों को, और हमसे भी आपने कमिटमेंट की थी कि कुरानदाजी करेंगे, लेकिन आपने मनपसंद लोगों को मोटरसाइकिल, हाउस बिल्डिंग लोन दे दिया। और जो लोग साल साल से एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तो अजीब सूरत हाल है कि हमें समझ नहीं आ रही कि इदारे को किस तरफ ले जा रहे हैं। और इसी हवाले से बहुत से मसाइल हैं। मेडिकल का आपको पता है, हमारे मुलाजिम बेचारे मेडिकल ना होने की वजह से कई लोग बेचारे इंतकाल कर गए हैं। अस्पतालों के दरवाज़ों पे जो है वो पड़े हुए हैं, उनको दाखिल नहीं किया जाता। तो ये तमाम मसाइल हैं। इस हवाले से हमने कल भरपूर एहतजाज रखा। और मैं मज़दूर साथियों से ये कहूँगा, मज़दूर साथियों, ये ना तेरा वाटर बोर्ड है ना मेरा वाटर बोर्ड है, ये उसका वाटर बोर्ड है जो MD वाटर बोर्ड है। तो ये आप देख लें, अगर इस तरह अगर आप लोग ना निकले तो ये इसी तरह एक एक करके लोगों के साथ ज़्यादती होती रहेगी और मज़दूर पिसते रहेंगे। और इसके आवाज़ उठाने वाले भी कोई, हमने तो अपनी एक हक अदा किया है, तमाम इश्यूज़ पे हमने एक स्टेप ले लिया है। अब मज़दूरों से ये गुजारिश करते हैं कि कल भरपूर शिरकत करें। कल भरपूर शिरकत करें। MD ऑफिस के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा, और उसमें क्या होगा मुझे नहीं मालूम। इकराम ने बता दिया है कि मुजाहरा होगा। मकसिद साहब, ना मैं इतना बूढ़ा हूँ ना यार आप तो जवान हो, मुझसे बहुत छोटे हो। मुझे तो याद है, आपको भी याद होगा, कुंडी मैन जब, मैं तो ही नहीं बोलूँगा शहीद हो गया, मरे थे, गटर में जाके मर गया, गर्क हो गया, उसकी बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। सारी यूनियन हेड ऑफिस पे खड़ी थी, सारी यूनियन। वहाँ 10-10 लाख का ऐलान हुआ था। आज सारी यूनियन कहाँ है यार? सबको लेके क्यों नहीं निकलते? अजीज़ आरिफ साहब, आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हो, बल्दियात को देखते हो, वाटर बोर्ड को, लोकल गवर्नमेंट को, आपके सब पे नज़र भी है। आप मज़दूरों के लिए जदोजहद भी कर रहे हो एज सहाफ़त के हवाले से। अजीज़ आरिफ साहब, जो 2 हेल्थ वर्कर आज से 6 महीने पहले जो गटर में घुस गए थे, उनका एक इंतकाल हो गया था और एक हेल्थ वर्कर शदीद ज़ख्मी हुआ था। तो यूनाइटेड के जनरल सेक्रेटरी हॉस्पिटल में था, पूरी रात वहाँ पर था इकराम खान। दूसरे दिन हमने एहतजाज का कॉल किया था। उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब खालिद महमूद शेख साहब ने तमाम यूनियन के सामने, मज़दूरों के सामने, मीडिया के सामने ऐलान किया था उनके लिए 10-10 लाख रुपए का। लेकिन वो मैनेजमेंट का वायदा ही रह गया, ज़ख्मी को भी कुछ नहीं मिला। और MD साहब ने ये भी हमसे वायदा किया था मीडिया के सामने, सबके सामने, कि मैं इंक्वायरी भी बैठाऊंगा, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं बिठाया गया। उसके बाद नतीजा ये हुआ, ईद के तीसरे दिन हमारा मरकज़ी रजिस्टर ओहदेदार और हमारे यूनियन का मरकज़ी रहनुमा, उसको उतारा गया। लेकिन हम MD साहब से मिले, तीसरे दिन उसका इंतकाल हो गया। जैसा इकराम खान ने बताया, तो कोई हथौड़ा, छेड़ी, पाना वगैरह कुछ भी उनके पास नहीं था। बहरहाल अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, हम उसके लिए मग़फ़रत करते हैं। हमने MD साहब से मुलाकातें 2-3 किए, कम से कम इंक्वायरी तो होना चाहिए। आइंदा तो किसी के साथ ज़्यादती ना हो, कोई औरत, कोई हमारी बहन बेवाह तो ना हो, कोई बच्चा यतीम तो ना हो। आइंदा MD साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट किया, उसके बावजूद कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं बैठा। हम कल जो है 9 तारीख पे, 9 जुलाई पे 10 बजे एहतजाजी धरना देने जा रहे हैं मज़दूरों के हवाले से। और आपने भी उन मज़दूरों को कवरेज दिया था 1 महीना पहले TP1 पे। उन मज़दूरों ने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को रिटर्न में लिख के दिया था कि वाटर बोर्ड में बल्दिया में गोस्ट एम्प्लाई चल रहे हैं, निशानदेही की थी। नतीजा ये निकला, जिन्होंने हेल्थ वर्करों ने निशानदेही की, जिबरी उनका ट्रांसफ़र भी हो गया और 17 मज़दूरों का तनख्वाह बंद कर दिया गया। तो हमने थ्रू प्रॉपर चैनल
एक CN से, AC से, वहाँ के सब इंजीनियर से मुसलसल मीटिंगें की हैं। इवन इतने हद तक अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने CBA को भी उसमें शामिल किया था कि ये मज़दूर हैं, ये हेल्थ वर्कर हैं, आप CBA हो, हम आपके पास आए हैं, ये हमारी जुर्रत है कि हम आपके पास आए हैं, आप इन हेल्थ वर्करों के लिए कुछ करो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि CBA ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। आसरा हमें दिया, जो आसरा दिया जाता है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बहरहाल उनकी तनख्वाहें कट गए। हम 3 मरतबा MD साहब के पास गए। MD साहब, ये ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है। MD साहब हमारे सामने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर असलम अवान साहब को फ़ोन करता था कि तनख्वाहें फौरी तौर पे बनाओ। हमें मुतमिन करके MD साहब रवाना कर देता था। हम MD साहब पे एतमाद करते थे। तो नतीजा क्या निकला, उनकी तनख्वाहें बंद हो गए। AC साहब ने हमसे मीटिंग भी किया, कमेंटमेंट भी किया कि सब इंजीनियर को मैं चार्ज छोड़वा रहा हूँ, दूसरे सब इंजीनियर को चार्ज भी दे रहा हूँ और जो है इनका सैलरी भी रिलीज़ करवा रहा हूँ। लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। चूल्हे बंद हो गए। हेल्थ वर्करों को कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। वो अफसर नहीं है जो करप्शन करके बच्चों का फ़ीस भर दें। सिर्फ उनको तनख्वाह पे हेल्थ वर्कर का गुजारा होता है, लेकिन वो नहीं हुआ। हमने एहतजाज का कॉल दिया है। कल हम भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं। वाटर बोर्ड के तमाम मज़दूरों को हम अपील कर रहे हैं कि कल के एहतजाज में मज़दूर मुफाद में, इदारे के मुफाद में आप आएँ, शामिल हो जाएं। इसके अलावा अज़ीज़ आरिफ साहब, मेडिकल के हवाले से MD साहब से हमारी मुलाकातें हुए। कोई भी अच्छा स्टोर पैनल पे नहीं है, कोई भी अच्छा हॉस्पिटल पैनल पे नहीं है। लियारी खारादर में कोई पैनल पे स्टोर नहीं है, अच्छा कोई अस्पताल नहीं है। हमने MD साहब से मुलाकातें की हैं, DMD साहब से मुलाकातें की हैं, कोई पैनल पे अच्छा स्टोर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। कोई मर रहा है, कोई ICU का पेशेंट है, बोलते हैं बेड नहीं है, 3 दिन के बाद आ जाओ। जब हम DMS से मुलाकात करते हैं तो DMS बोल रहा है, अफसरान बोल रहे हैं मेडिकल के कि भाई मेडिकल के बजट की आप यूनियन वाले बात तो करते हो, 36 करोड़ रुपया है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन हमारा बजट ठेकेदार को दिया जा रहा है, हमें मेडिकल को बजट हमारा नहीं मिल रहा है। ये तो खैर अभी मैं इस पर और भी बात कर सकता था, क्योंकि एक मरीज़ गया था और जब उसका इलाज सही नहीं हो रहा था तो उसने पूरी पेमेंट दे के अस्पताल से निकल के दूसरी जगह भागा और जाके एक पहलवान से अपना हाथ सही करा लिया। लेकिन जो पैनल पे था वहाँ रगड़ता रहा और उसको कुछ नहीं मिला। आखिर में मैं इकराम से कहूँगा, मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं। इकराम, मुख्तसर ये बताना कल क्या है? कल क्या मुदल मक्सी साहब ने भी ऐलान किया है, आपने भी किया है, दोनों ने ऐलान किया है। कल क्या है? दोबारा मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन इन्हीं की ज़बानी सुनाऊँगा कल क्या हो रहा है। एक छोटा सा जवाब और देंगे। सारी यूनियन को मिलाओगे, बात हुई है कि नहीं हुई है? कल वो भी आएंगे या आप तन तना जंग लड़ोगे? और कल क्या हो रहा है? असल में अजीज़ भाई, हमने मौजूदा CBA के पास हम गए, उसके सदर के पास हम गए, हमने उसके सामने ये इशू रखा। लेकिन हर एक का अपना एजेंडा है, तो हमने ये सोचा कि यार हर आदमी अपनी सियासत कर रहे हैं, हम तो मज़दूरों की बात कर रहे हैं, हम CBA नहीं हैं। लेकिन इस इशू पे हमने, सीधी बात है, हमने किसी को दावत नहीं दी। हमने अपने प्लेटफार्म से ये किया है, अगर कोई दोस्त आता है तो हम उसको वेलकम कहेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, रिटायर्ड मुलाजमीन से भी मैं अपील करूँगा, क्यों हम उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। हालांकि यूनियनें कहती हैं कि रिटायर्ड मुलाजमीन का वोट नहीं होता, तो लेकिन इंसान तो है, हमारे साथ 30-30, 40-40 साल उन्होंने गुजारे। तो अज़ीज़ भाई, 2 साल से हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन, उनकी बेवाएँ जो है दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। हाजिर सर्विस मुलाजमीन जो है 4-4 किस्तें फ़ंड की कट जाती हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। तो मैं तमाम मज़दूरों से आपके प्लेटफार्म से ये अपील करूँगा कि भरपूर शिरकत करें और कल का धरना इंशाल्लाह तारीख़ी धरना होगा। और हमारी जद्दोजहद जो है, ये 9 जुलाई से हमारी जद्दोजहद का ये इफ्तिताह या इब्तिदा कह लें, ये हमारी जद्दोजहद रुकेगी नहीं। वाटर बोर्ड में करप्शन के हवाले से, जिस तरह करप्शन RRG में आप RRG के ऑफिस में बैठे हैं, हमारे यहाँ हमारे सब इंस्पेक्टर को बीट लेस करने की, ट्रांसफ़र करने की धमकियाँ दी जाती हैं। अगर कोई सच बात, हक बात कह देता है तो हमारे अफसरान जो है वो ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हम आपको बीट से हटा देंगे, आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यूनाइटेड वर्कर यूनियन, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो, चाहे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हो, तमाम मुलाजमीन के साथ है और हम ईमानदार अफसरान के भी साथ हैं। जिस तरह लाल मोहम्मद समूह या हमारा कोई भी ऑनेस्ट अफसर इदारे की ज़मीन को बचाने के लिए, इदारे को बचाने के लिए हमारे साथ आना चाहता है, हम उसके साथ हैं। वो शाना बशाना इंशाल्लाह हम उसके साथ जो है जदोजहद करेंगे। अजीज़ आरिफ साहब, लाल मोहम्मद समो एक ऑफिसर है
लाल मोहम्मद समूह आप कराची से लेकर क्यामाड़ी से लेकर आप धाबेची घरों जुंगशाही तक जाओगे कि लाल मोहम्मद समूह एक आनेस्ट ऑफिसर है, एक गरीब का बेटा है। उसके मैं सलाम करता हूँ उसके जिदोजहद के कि उसने वाटर बोर्ड के मुफाद में बड़े लोगों की मुखालफत की। नतीजा क्या निकला कि लाल मोहम्मद समूह को जेल में बंद कर दिया गया। मोहम्मद अली पली जो एक सेन एक आनेस्ट आदमी है, एक शरीफ आदमी है, वो बल्दिया में भी रह गया। हालांकि हमारी हमदर्दियाँ, हमारी जिद्दोजहद लाल मोहम्मद समूह, मोहम्मद अली पली जो तमाम अफसरान के साथ हैं। मैं ये भी कहूँगा कि वाटर बोर्ड के सब इंस्पेक्टर को फील्ड अलाउंस दिया जाए, इनको बाइकें दिया जाए, इनको पेट्रोल दिया जाए। इंस्पेक्टर को अफसर तो कर दिया गया, वो लटका रहा है, ना इधर का इंस्पेक्टर ना उधर का है। इंस्पेक्टरों के 9,000 रुपया सैलरी से कटौती हो गया है। एक CBA का जो 1,000 रुपया मिला था चार्टर ऑफ डिमांड से, वो जो सरकारी घरों में रहते हैं 8,000 रुपया उनका कट रहा है। अभी अगर आप उनको अफसर बना रहे हो तो आप उनका डिजिग्नेशन सबसे पहले चेंज कर दो। उसके अलावा आप उनको जब तमाम अफसरान को आप पेट्रोल दे रहे हो, गाड़ियाँ दे रहे हो, फैसिलिटियाँ दे रहे हो, वो दे दो। अफसर साहब आप रहे हो, अभी अब मैं इस पर बिल्कुल खुल के बात करेंगे इस पर। अभी मैं सिर्फ उस पर था जो इकराम और आपका जो सनम का मेरे जो कुलीग बैठे हुए हैं, इनको दिखाओ भाई ये बैठे हुए हैं। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ आज जो मौजूद था वो ये था कि 9 जुलाई को यानी कि कल सुबह को 10 बजे MD ऑफिस के सामने यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन एक भरपूर एहतजाज करने जा रही है। और इनके बातों से अंदाज़ा हुआ है, बल्कि कहा भी है कि ये जद्दोजहद जारी रहेगी। बाकी यूनियंस को खुली दावत है वो साथ आ जाएं, क्योंकि मेहनत कशों का मामला है, कुंडी मैनों का मामला है। कोई और भी बेवा हो सकती है, कोई और बच्चे भी यतीम हो सकते हैं। अगर उनको बचाना है तो यूनाइटेड वर्कर यूनियन की इकराम की शक्ल मत देखना, पूनल मक्सी की शक्ल नहीं देखना, इन मुलाजमीन को देखना और जो जद्दोजहद है उसके मकसद को देखना। जो आना चाहे आए। और CBA से दरख्वास्त है कि CBA को कूदना चाहिए और अपना हक़ अदा करना चाहिए। MD वाटर बोर्ड से आज भी उनकी एक मीटिंग है, वो जाके बात करें और उनको बताएं कि साहब दूसरी यूनियन जो CBA नहीं है वो फड़फड़ा रही हैं सिर्फ अपने मेहनत कशों के हुकूक़ के लिए, तो इनका साथ दिया जाए। आधा वर्ष। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।